यह कहानी है शाहीमपुर जंगल की, जहाँ पर टूनी चिड़िया दो बच्चों के साथ अपने घोंसले में रहा करती थी। साथ ही साथ उस जंगल में एक दृष्ट उल्लू भी रहता था और उस जंगल में और भी बहुत सारी पक्षी अपना गुजर बसर कर रही थी। और जंगल में बरसात का मौसम चल रहा था। सभी पक्षी बरसात के भोजन इकट्ठा करने में लगी हुई थी ताकि बरसात में उसे किसी भी तरह की कठिनाई की सामना न करना पड़े। इसलिए वह सभी पक्षी समय रहते अपने अपने भोजन की तलाश में लगी हुई थी। फिर एक दिन टूनी चिड़िया अपनी साथी लूसी कबूतरी से कहती है, कबूतरी बहन, इस बार तो लगता है कि बारिश का मौसम बहुत खतरनाक रहने वाला है, इसलिए हम सब पक्षियों को समय रहते अपना अपना भोजन इकट्ठा कर लेना चाहिए ताकि बारिश में हम सब पक्षियों को किसी भी तरह की कठिनाइयों की सामना न करना पड़े और हम सब इस बारिश की मौसम में अपने घोंसले में आराम से अपना अपना दिन गुजारे। हाँ टोनी बहन, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। हम सबको बारिश आने से पहले अपना अपना घोंसला भी मजबूत कर लेना चाहिए और भोजन भी इकट्ठा कर लेना चाहिए ताकि हम सब इस बारिश में अपने मजबूत घोंसले में दिन गुजार सके अपने बच्चों के साथ और भोजन का आनंद ले सके। टूनी और लूसी कबूतरी बात कर ही रही होती है कि वहाँ पर हरियाली तोती आ जाती है और वह भी यह जानने की कोशिश करती है कि लूसी और टूनी इस बारिश की मौसम में अपना गुजर बसर कैसे करेगी और अपने लिए भोजन का इंतजाम किया है या नहीं। तभी हरियाली तोती बोलती है, टूनी और लूसी, तुम दोनों इस बारिश से बचने के लिए क्या क्या इंतजाम किए हो, जरा मुझे भी बताओ, मैं भी देखूं कि तुम दोनों ने क्या क्या इंतजाम किया है और तुम दोनों क्या प्लान बनाए हो। मुझे अपने प्लान के बारे में भी बताना। देखो हरियाली तोती, अभी अभी हम दोनों इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि बारिश का मौसम नजदीक आ गया है। अब कुछ ही दिनों में जंगल में बारिश शुरू हो जाएगी, तो इसलिए हम सबको अपने घोंसले को मजबूत कर लेना है और ढेर सारा भोजन इकट्ठा कर लेना है ताकि हम सब पक्षियों को इस बारिश में जरा सी भी तकलीफ ना हो और हम सब पक्षी इस बारिश के मौसम में अपने घोंसले में अपने बच्चों को अच्छे से समय दे सके और उसे इस जंगल की सभी बातों से ए रास्ता करवा। मुझे आप दोनों की यह बातें बहुत पसंद आई। अब मैं भी अपने घर के तरफ चलती हूँ और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बारिश आने से पहले भोजन इकट्ठा कर लेती हूँ और अपने घोंसले को भी मजबूत कर लेंगे ताकि मुझे इस बारिश में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। ठीक है टूनी और लूसी बहन, अब मैं चलती हूँ, तुम दोनों अपना अपना ख्याल रखना। अच्छा ठीक है, अब हम सब अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। देखो, अगर किसी की पड़ोस वाली पक्षी को यह बात पता नहीं होगी तो हम पक्षियों का यह जिम्मेदारी है कि हम उन सभी पड़ोस वाली पक्षियों को बताएंगे कि बारिश आने से पहले हम सबको भजन और अपना घोंसला को कर लेना है ताकि दिक्कत हो का सामना बिल्कुल ना करना पड़े और बारिश की मौसम में हम सबको अपने घोंसले और बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाना पड़े। फिर वह सभी पक्षी अपने अपने घोंसले की तरफ रवाना हो जाती है और बारिश आने से पहले बारिश की तैयारी करने के लिए लग जाती है। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल के फैमिली मेंबर बनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोजाना आपको इसी तरह की मजेदार कहानी वाली वीडियो मिलती रहे। शुक्रिया दोस्तों। यह कहानी है एक छोटे से जंगल की, जहां पर टूनी चिड़िया और उसकी एक बेटी रहती थी। टूनी चिड़िया का पति टुना का किसी हादसे में मौत हो गया था। तब से टुना चिड़ा का परिवार अकेला पड़ गया था। टूनी चिड़िया ही अपनी रोजी रोटी की तलाश करती थी और अपना घर चलाया करती थी। वह बहुत समझदार थी। साथ ही साथ उस जंगल में और भी बहुत सारी पक्षी हैं रहती थी जो टूनी चिड़िया से बहुत ज्यादा अमीर थी।
और उस जंगल में एक दुष्ट उल्लू भी रहता था जो पक्षियों के हक को लूट मार कर खाया करता था। एक दिन टूना और टुनी अपने खेत में बैठे हुए थे और वह खेत में कुछ उगाने की सलाह मशवरा कर रहे थे। टूनी, इस बार हम अपने खेत में कौन सा फसल उगेंगे जिससे हमें ज्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि जल्द ही बरसात का मौसम आने वाला है और हम अपने अनाज को बेचकर उससे फायदा उठाकर अपने घर को अच्छे से मरम्मत कर सके। तुम क्या कहती हो, इस बार हमें अपने खेत में क्या उगाना चाहिए? टूना, इस बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन मुझे यह लगता है कि इस बार हमें अपने खेत में भिंडी उगाना चाहिए जिससे हमें ज्यादा मुनाफा होगा और जल्द ही हम लोग अपना घर को मरम्मत करवा लेंगे ताकि बारिश में हम सब आराम से अपने घर में जिंदगी गुजार सके। हाँ टूनी, तुम्हारी यह सोच तो बिल्कुल ठीक है। हमें इस बार अपने खेत में भिंडी ही उगाना चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा मुनाफा भी है और हम जल्द ही अपना घर मरम्मत करवा लेंगे। तुमने यह बहुत अच्छा सलाह दिया है। हम आज ही बाजार से भिंडी के बीज खरीद कर लाते हैं और उसे अपने खेत में लगाते हैं। टूना और टुनी वहाँ से घर की तरफ जाने ही वाला था कि वहाँ पर उल्लू और उसकी पत्नी आ जाते हैं। यह देखकर टूना और टुनी डर जाते हैं। तब उल्लू टूना से कहता है, अरे ओ टूना, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? या जमीन तो हमारी है, मैं कब से देख रहा हूँ तुम दोनों यहाँ पर बैठे बैठे बातें कर रहे हो। नहीं उल्लू जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। यह जमीन तो हमारी है, आपकी जमीन कहीं और होगी। शायद आप गलती से यहाँ पर आ गए हैं। मैं यह जमीन बहुत दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ और यह जमीन हमारी भी है और इसमें अनाज उठकर अपना गुजर बसर करता हूँ। नहीं, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है, यही जमीन हमारी है। तुम दोनों यहाँ से भागते हो या नहीं? अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो यह देखो इस जमीन के कागज, यह जमीन हमारी है या नहीं? नहीं उल्लू जी, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। इस जमीन के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है कमाने का रास्ता। आप हम दोनों के ऊपर रहम कीजिए और हमें हमारी जमीन से मत बताइए। मैं वह सब कुछ नहीं जानता हूँ। अब तुम दोनों यहाँ से जल्दी भागते हो या नहीं, या तो मैं लठ निकालो और तुम दोनों के ऊपर बरसाओ, उससे पहले तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। फिर टूना और टूनी उदास होकर वहाँ से अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। इस तरह उल्लू टूना और ट्यूनी के जमीन पर भी कब्जा कर लेता है और उन दोनों की रोजी रोटी पर लात मार देता है। अब टूना और टूनी करता भी तू क्या करता हुआ दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं।